तु इष्ट्वा वयम् संवत्सरस्य वर्षापि पर्मि इन्द्राग्नि विश्वे देवास्ते अनुमन्यन्तामृणीय मानाः। ॐ द्वादश प्रदयश्चक्रमेकम् त्रीणि नव्यानि कौतचिकेत तत्राहतास्त्रीणि शता निशङ्कवः षष्टिश्च खीला अविचाचलाये। ओम। आज की इस ज्योतिष शिक्षण कक्षा में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। हमने पिछली बार जो अष्टादश ज्योतिष प्रवर्तक ऋषियों और वेदांग ज्योतिष के श्लोक के माध्यम से जो आपको संदेश देना था वो काफी कुछ दिया जा चुका है। आज से हमने वेद के दो नए मंत्र आपके सामने रखे हैं और ये दोनों मंत्र समानाम माशाम ऋतुम विष्णुवा वयम संवत्सरस्य पयसापि पर्मि इंद्राग्नि विश्वे देवास्ते अनुमन्यन्तामर्णीयमाना। इसकी हम आपको पहली कक्षाओं में व्याख्या दे चुके हैं। इस पर आज और कुछ नहीं कहेंगे। अब जो क्योंकि वो मैंने कहा था कि आधार मंत्र है, प्रवेश द्वार है ज्योतिष का, ज्योतिष के शिक्षण में प्रवेश करने का। आज जो दूसरा मंत्र आपको दिया गया है वो है द्वादश प्रदयश्चक्रमेकम्। इसमें थोड़ा कहेंगे और फिर आज के विषय पर आ जाएंगे, क्योंकि अब ये जो है आने वाले 5-7 कक्षाओं में ये दो मंत्र ही आपके सामने रखे जाएंगे और आपका प्रयास होना चाहिए। इनके संदर्भ भी दिए हुए हैं। पहला मंत्र है अथर्ववेद के पहले कांड के 35वें सूक्त का अंतिम मंत्र और दूसरा है अथर्ववेद का ही 10वें कांड के 8वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र। इस मंत्र में कहा गया है कि एक बात ध्यान रखें कि ये हमारा ज्योतिष परक अर्थ है। हो सकता है आपकी पुस्तकों में किसी में कुछ लिखा हो, किसी में कुछ लिखा हो। अधिकतर लोगों ने वैसे ज्योतिष संदर्भ की, चूंकि प्रारंभिक बातें ही ज्योतिष परक हैं, इसलिए ज्योतिष परक ही किया है। लेकिन फिर भी मैंने देखा कुछ कुछ अर्थ है। यहाँ जो हम कह रहे हैं द्वादश प्रदयश्चक्रमेकम्, एकम चक्रम है, एक चक्र है 12 प्रदियों का। अब उसे कुछ लोगों ने 12 मास कहा है और कुछ ने 12 राशियां कहा है और सही में अर्थ है 12 खंड, प्रखंड, प्रदि, हिस्से। अब उन हिस्सों को हम मासों में भी समझ सकते हैं और राशियों में भी समझ सकते हैं। वो समस्त जो 12 प्रखंड हैं वो क्रांति वृत्त के हिस्से हैं। ये बहुत बड़ा सटीक ज्ञान है राशियों के बारे में, जो आगे आपको फिर कहीं पर और समझने में आएगा। तो द्वादश प्रदयश्चक्रमेकम् त्रीणि नव्यानि कौतचिकेत। कौन जानता है किसको? त्रीणि नव्यानि। आप लोगों ने एक पंचांग क्रांति, एक पुस्तिका आप में से बहुतों को मिली होगी, बहुतों को। उस पुस्तक में एक लेख है ज्योतिष का गणितीय, पंचांग का गणितीय आधार। वो पंचांग का गणितीय आधार इसी शब्द पर केंद्रित है, त्रीणि नव्यानि। इसका भी अर्थ अलग अलग भाष्यकारों ने अलग अलग किया है। विरोध नहीं है,
लेकिन थोड़ा सा अंतर तो है। हमने त्रीणि नव्यानि जो 3 केंद्र हैं, 3 नाभियां हैं, उनको हमने 2 छोरों के, जिनको अयन बिंदु कहते हैं, और जो बीच का केंद्र बिंदु है, तो एक छोर से केंद्र और फिर दूसरे छोर, फिर लौटने में दूसरे छोर से बीच में केंद्र और फिर छोर, 2 अंतिम छोर और केंद्रीय बिंदु, इस तरह से हमने इनको 3 बिंदु माना है। इन 3 बिंदुओं से जो है संपूर्ण और 12 राशियों से जो है क्रांति वृत्त की पूरी स्थिति परिस्थिति गणित में बढ़ती है। तत्राहस्ता त्रीणि शतानि शंकवः षष्टिश्च खीला अभिचाचला, और उसमें जो 360 शंकवः, ये शंकवः आप देखेंगे, शंकवा के आकार की ऐसी होती है, और जब किसी वृत्त पर आप परिधि को मिलाते हैं तो किन्हीं भी 2 टुकड़ों को, 2 रेखाओं को आप मिलाएंगे तो आपका इस तरह का कोण बनता है। केंद्र से मिलाएंगे तो देखिए इस तरह का कोण बन, ये जो कोण है ये शंकु आकार का दिखता है। तो शंकवः यानी 360 अंश। ये जो शंकु हैं ये अंशों की व्याख्या स्पष्ट करते हैं, और समस्त वृत्त में 360। और फिर कैसा क्या, इसमें एक बहुत अच्छा जो शब्द दिया है, और वो है कि अभिचाचला, अभी कहते हैं सूर्य को और अचला कहते हैं पृथ्वी को। तो सूर्य और पृथ्वी के द्वारा मान्य किए गए बहुत सुंदर वो दिया है वेद मंत्र ने मार्गदर्शन। और ये मंत्रों को आपको इसलिए भी समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि इन मंत्रों को, इनमें बहुत है और भी हैं, आगे आपको मिलते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इन मंत्रों को समझने से और फिर अपने पंचांग पर देखने से ही हम समझ सकेंगे कि वैदिक पंचांग का क्या अर्थ है। आप देखेंगे हर आदमी अपने पंचांग को वैदिक पंचांग कह रहा है, तो जो वैदिक पंचांग क्या है ये आपको इन और आगे आने वाले मंत्रों के माध्यम से समझना है, जो इन मंत्रों पर केंद्रित है, जिनका लक्ष्य इन मंत्रों की तरफ है, वो वैदिक पंचांग है। और दूसरे पंचांग जो भले ही कह कुछ भी रहे हो लेकिन वो वैदिक पंचांग नहीं है। ये आपके लिए एक आज का प्रथम संदेश हुआ इन 2 मंत्रों के साथ। पहले मंत्र की व्याख्या बहुत पहले कर चुके। अच्छा, फिर भी आप लोग प्रश्नोत्तर में या अलग से किसी को समझना हो तो फिर भी हमसे पूछ सकते हैं, ये हम आपको दोबारा से भी समझा सकते हैं। लक्ष्य है तथ्य को ठीक से समझना। लक्ष्य ये नहीं है कि हम बहुत आगे बढ़े और बहुत, लक्ष्य है जो जितना हम बढ़ पा रहे हैं उसको हम समझ भी रहे हैं या नहीं। आइए, आज का विषय है कलनात्मक काल। काल के 2 भाग होते हैं, उनमें है ये सूर्य सिद्धांत का प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक है। इसमें कहा गया है लोकानामंतकृत कालः कालो अन्य कलनात्मकः, कालो अन्य कलनात्मकः सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान् मूर्त उच्यते। लोक का नाम, लोकों का अंत करने वाला काल, और कालो अन्य, और जो दूसरा काल है वो है कलनात्मक। तो काल 2 हुए। सूर्य सिद्धांत कह रहा है कि 2 प्रकार के काल होते हैं। एक काल वो है जो समस्त सृष्टि को समाहित करता जा रहा है, पैदा कर रहा है, पालन कर रहा है और उसको संपूर्ण कर रहा है। ये काल का जो है ये एक भाग तो ये काल है।
और दूसरा भाग वो है कालो अन्य कलनात्मक। अन्य जो दूसरा काल है वो काल है जो गणनात्मक है, जिनकी हम गणित कर सकते हैं, और वो दो प्रकार का है। तो अगली पंक्ति में कहा है सद्विधा, दो प्रकार का है, एक है स्थूल और एक है सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म त्वाल मूर्तश्चामूर्त, उसके दो रूप हैं, एक है मूर्त रूप और दूसरा है अमूर्त रूप। तो सूक्ष्म और जो स्थूल है, वो जो स्थूल है वो मूर्त काल है, और जो सूक्ष्म है वो अमूर्त काल है। उच्यते, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा जाता है काल के बारे में। ये सूर्य सिद्धांत ने बात रखी है। आइए, हमने पिछले पाठों में, और जो हम आपको पिछली बार जो वेदांग ज्योतिष का श्लोक देते रहे हैं, वेदा ही यज्ञात्मविद प्रवृत्ता कालान पूर्व्या वेदाश्च यज्ञा तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम। काल विधान शास्त्र, ज्योतिष जो है वो अपने आप में काल को कैसे लेना है, कैसे गणित करना है, जो कैसे उसका विस्तार करना है, ये काल के बारे में जो हमको दे रहा है विधान, वो शास्त्र ज्योतिष है। तो उसमें जो हमको काल गणना का विषय है वो आज हम समझ रहे हैं। वो कौन सा? जो कलनात्मक काल है, वो कलनात्मक जिसकी गणना की जा सकती है, उसमें हम जा, क्योंकि काल जो है ना, आपने एक सुना होंगे, दो तीन बातें आपके सुनने में भी आई हैं, आती होंगी, जैसे जगति सर्वाणी कार्याणि कालाश्रितानि भवन्ति। जगत में सारे कार्य जो हैं वो कालाश्रित हैं। तो कालाधीनम जगत सर्वम, ये सब आपने सुना होगा। तो ये काल के अधीन, जिसके अधीन सब जगत है, सारे यज्ञ मीन्स यज्ञ का जितने भी श्रेष्ठ काम हमको करने हैं, तो उसमें हमें काल की संगति का भी विचार करना होता है, और तभी हम निर्धारित करते हैं और तब उस काम में आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये काल की जो भूमिका है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसकी गणना का जो भाग है वो वेद का अंग है, वेदांग है, ज्योतिष है। तो आइए अब हम काल के इन दोनों प्रकारों में से जो है वो समझते हैं कि कैसे हम इसको अब आगे बढ़ते हैं, कि भाई जो मूर्त काल है वो क्या है और जो सूक्ष्म काल है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो काल के जो विभाग किए गए उसमें जो सबसे छोटा भाग कहा गया है सूर्य सिद्धांत में, वो त्रुटि कहा गया है। सबसे छोटा भाग वो त्रुटि है। और अभी हम विचार करेंगे, जब गणित करते हुए आगे देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो त्रुटि है ये इसकी मापांक क्या है, कि कितने माप का है ये, इसको भी आपको समझाने में हम रखेंगे। तो जो सबसे छोटा काल है वो है त्रुटि, और जो ये सूक्ष्म काल है, ये अमूर्त काल है। अमूर्त काल, सूक्ष्म काल का जो सबसे छोटा भाग है वह त्रुटि है, और जो सबसे बड़ा भाग है वो प्राण है। त्रुटि सबसे छोटा और प्राण सबसे बड़ा। तो अब जो सूक्ष्म काल को समझने की जो परिभाषा बनती है वो ये बनती है कि त्रुटि से प्राण पर्यंत के काल को सूक्ष्म काल कहते हैं। यहाँ लिखा है, देखिए, प्राणादि कथितो, प्राणादि जो कहे गए हैं, मूर्त त्रुट्याद्यो मूर्त
अमूर्त संज्ञ कहा। जो त्रुटि से लेकर के और जो मूर्ति त्रुटि आदो अमूर्त संज्ञ, त्रुटि के प्रारंभ करते हुए जो प्राण आदि काल लिए गए, अर्थ वही हुआ ना, त्रुटि से लेकर प्राण आदि तक, ये अमूर्त संज्ञक है। और फिर आगे है षड्भी प्राणेर विनाड़ी स्यात् तत्सृष्ट्या नाड़िका स्मृता स्मृता। ये हो गया 11वां श्लोक सूर्य सिद्धांत का। आइए, आपने त्रुटि सबसे छोटी जो इकाई है मात्रक है, मात्रक और इकाई एक ही बात होती है, वहां से लेकर के और प्राण पर्यंत के जो काल हैं, इनको अमूर्त काल कहते हैं, ये सूक्ष्म काल हैं और ये सूर्य सिद्धांत के अनुसार दी गई परिभाषा है। अब थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये होते कितने कितने। तो इसमें जो त्रुटि है, ये सबसे छोटी इकाई, इसके 60 त्रुटियों की 60 त्रुटियां मिला करके एक काल अभिज्ञा बनती है और उसका नाम है रेणु। 60 त्रुटियों की एक रेणु बनती है, यानी 60 त्रुटियों का एक रेणु खंड हुआ और उन 60 रेणुओं का एक लव खंड हुआ। ये लव जो काल खंड है, काल का जो मात्रक है रेणु, वो 60 रेणु का एक लव बनता है, लव, और 60 लव का एक लीक्षक बनता है। 60 लव का एक लीक्षक बनता है। इन 60 लीक्षकों की जो समाहित संज्ञा बनती है उसका नाम है प्राण। उसका नाम है प्राण। त्रुटि से लेकर प्राण तक की, अर्थात जो हमारे अमूर्त काल हैं, ये कौन कौन हुए? त्रुटि 1, रेणु 2, लव 3, लीक्षक 4 और प्राण 5। अच्छा, अब इनका जब गणितीय हिसाब लगाएंगे तब कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए कहा है कि स्वस्थ पुरुषस्य एको श्वासो श्वासांतर्वर्ती काल प्राण। जो स्वस्थ पुरुष है वो एक बार श्वासोच्छ्वासांतर्वर्ती काल, श्वास गया और श्वास बाहर आया, ये जो मापांक है ये एक प्राण कहलाता है। और ये जो प्राण है, जो सांस अंदर जा रहा है और नहीं आ रहा है, प्राण इसी का नाम है। और जिसमें ये नहीं है, जिसमें श्वास ना अंदर जा सकता ना बाहर आ सकता, अब वो क्या हो जाएगा? वो प्राण विहीन हो जाएगा। तो प्राण जो है वो 4 सेकंड का मात्रक है। यहां पर जो थोड़ी सी और बात आपको हम कहना चाहेंगे, क्योंकि जो स्वस्थ मनुष्य के श्वास होते हैं वो 24 घंटे के अंदर या 60 घटी के अंदर, अभी ये घटी वाला मापक आ रहा है अभी, तो बीच में मुझे ये बात कहनी थी। तो 24 घंटे या 60 घटी में एक स्वस्थ व्यक्ति जो है 21,600 सांसें लेता है। 21,600 सांसें। और इस श्वास का एक और भी नाम है प्राण का, उसको कहते हैं असु। ये असु शब्द मैं इसलिए आपको ले आया हूं क्योंकि आगे जब आप लग्न की गणित समझेंगे वहां ये शब्द आया है। तो अभी से आपके संज्ञान में ये शब्द पहुंचा हुआ होगा, तो वहां आपको थोड़ा समझने में, उस पर आगे बढ़ने में आसानी रहेगी कि प्राण ये शब्द जो है असु है। 1600 श्वास जो है 24 घंटे में लिए।
अब इसे 1600 श्वासों में आप 4 का भाग दो, तो ये 4 का जब आप भाग देंगे तो देखो कितना आया, 21,600 4 सेकंड की, तो कुल आवृत्ति ने 21,600 सांसों को 4 से गुणा करो। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि इनको अगर आप जो सेकंड मिनटों में बांटेंगे तो एग्जैक्ट ये 1440 मिनट आता है। 1440 मिनट का वही जो दिन का जो मिनटात्मक मान है और घटियात्मक मान है वो मापांक इसमें मिल जाते हैं। तो व्यवस्था है ये जो हमको बाहरी जो वृत्त में हमको मापांक में दी गई है, क्रांति वृत्त में, वही उसी का एक रूप काल के रूप में हमें अंदर भी समाया है। कहते हैं ना यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ऐसा। तो ऐसी कई बातें हैं जो बाहर के पैमाने में मिलती हैं, वो अंतर जगत में भी मिलती हैं। तो 21,600 सांस हमारी हुई। ये बात जरा अतिरिक्त बात थी जो मैं बीच में लाया हूं। अब आइए आप आगे। ये हुआ हमारा अमूर्त काल। ये जो अमूर्त काल है ये हमारे सामान्य व्यवहार में नहीं, लेकिन ऋषि मुनियों ने जिन्होंने काल गणना का विधान रखा है उन्होंने ये जो व्यवस्था गणित की है इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य स्पष्ट होता है कि आप ये सोचिए कि आज हम इस स्थिति में कि हैं कि कोई कोई मनुष्य होंगे जो मिनटों के हिसाब से अपना, हम जो बहुत बड़े व्यवस्थित लोग हैं, हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी जैसे लोग हैं, वो हो सकता है मिनट मिनट के हिसाब, मिनट मिनट के हिसाब से अपनी काल व्यवस्था चलाते होंगे। बहुत कम लोग हैं जो, और उससे भी कम लोग हैं जो सेकंडों में चलाते होंगे। मैंने खुद अपने जीवन में एक चीज जरूर सुनी है जिसको हम सेकंड में कहते हैं, और वो है राष्ट्रगान। कि भाई राष्ट्रगान जब का कहना जो है वो 52 सेकंड में पूरा हो जाना चाहिए। वहां जरूर सेकंड की बात आई है, बाकी कोई काम ऐसा नहीं आता सामने कि मुझे ये इतनी सेकंड में कर देना है। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि जब हम मिनटों के हिसाब से अपनी व्यवस्था को करते हैं तो हम कितने उपयोगी और कितने जागृत हैं ये आप कल्पना कर सकते हैं। और जब वो आप, इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी का के बारे में वो दिया है यहाँ कि कितने इंपॉर्टेंट है जो मिनटों के हिसाब से जिनका काम चल रहा है। ऐसा जब हम सेकंडों के हिसाब से हो जाएंगे तब हमारा इतना महत्व होगा। और ऐसे होते होते ऋषि मुनियों की जो व्यवस्था दी हुई है, आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति प्राण, लीक्षक और लब और इनके हिसाब से अपनी व्यवस्था को केंद्रित कर देगा वो कैसा होगा, क्या होगा। यहाँ पर आप आइए, आप इस बात को इतना ही करके, प्राण से आगे की जो व्यवस्था है वो हमारी कहलाती है स्थूल या मूर्त काल व्यवस्था। और वो व्यवस्था है, उसका जो सबसे छोटा रूप है वो है प्राण। प्राण मूर्त काल की प्राण। और जो सबसे बड़ी व्यवस्था है वो है कल्पकाल, जहां प्राण सबसे छोटा काल है और कल्प जहां सबसे बड़ा काल है। उस काल व्यवस्था को कहते हैं स्थूल काल व्यवस्था, मूर्त काल व्यवस्था। और उनकी गणित का हिसाब अलग है। कैसे हिसाब है कि जो प्राण है ये 10 विपल का होता है। ये बात ठीक से समझ आ गई कि प्राण से लेकर के और कल्प काल तक की जो गणित है, ये सारा जो समय है ये मूर्त काल में कहा गया है। ये जो है स्थूल काल में कहा गया है। और आज हम मनुष्यों की जो काल गणना जो उपयोग में है वो यही काल गणना है जो हमारे उपयोग में। तो पहला जो प्राण है ये 10 विपल का होता है, 10 विपल। और 2.5 विपल जो है वो 1 सेकंड बनाते हैं।
2.5 विपल 1 सेकंड, 2.5 पल 1 मिनट, 2.5 घटी 1 घंटा। तो हमारे यहाँ ये सेकंड, मिनट और घंटा वाली बात अभी नहीं है, यहाँ विपल, पल और घटी में बात हो रही है। पर कोरिलेट करने के लिए तथ्यों को तो हम ये बीच में ये ले आए हैं कि 10 विपल जो है ये 2.5 विपल का एक सेकंड होने की वजह से, तो ये विपल जो है ये 4 सेकंड का होता है। 10 विपल, 10 विपल यानी 4 सेकंड, और 4 सेकंड यानी 1 प्राण। तो ये प्राण की मात्रक हो गया, प्राण का माप हो गया। और 60 विपल का फिर जो है या 6 प्राण का, 6 प्राण ही लिखिएगा यहाँ, 6 प्राण या 60 विपल, क्योंकि 10 से 6 गुणा गया तो 60 विपल हो गए। 6 प्राण या 60 विपल का एक आपका पल हो गया, ये पल हो गया। और हाँ, एक पल, अब एक पल जो है ये 2.5 मिनट का हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। ये पल, एक पल 2.5 मिनट का। 6 प्राण या 60 विपल ये एक पल का मान है। और ऐसे ऐसे पल 6 प्राण के बराबर या 60 विपल के बराबर के जो पल है, ऐसे ऐसे पल 60 मिलकर के एक घटी बनाते हैं। एक घटी बराबर 60 पल, और ये होता है 2.5 घटी का 1 घंटा। 2.5 घटी, 2.5 घटी का 1 घंटा। अच्छा, अब ये 60 घटी जो है ये मिलकर 60 पल मिलकर के एक घटी बन गए, और जो 60 घटी मिलकर के एक दिवस होते हैं। 60 घटी मिलकर के एक दिवस हुए। और दिवस का अर्थ आपको हम पहले भी कह रहे हैं, पर एक सेकंड के लिए यहां भी कह देना ठीक रहेगा कि दिवस होता है दिन और रात का योग। दिन और रात का योग यानी दिवस वो है जिसमें एक दिन और एक रात शामिल होती है। दिन को दिनमान भी कहते हैं और रात्रि को रात्रिमान भी कहते हैं। तो दिवस में दिनमान और रात्रिमान होते हैं, और दिनमान और रात्रिमान का निर्धारण ये एक और गणित है। इसी गणित में हम जब आगे बढ़ेंगे तो आगे फिर वो गणित आती है, वो है सूर्योदय और सूर्यास्त की गणित। सूर्योदय सूर्यास्त की जो गणित है अत्यधिक महत्वपूर्ण गणित है, क्योंकि उसी से दिन और रात्रि का नियमन निर्धारण होता है। कहां से कहां तक रात्रि, कहां से कहां तक, ये तमाम बातें हैं जो समझने में आएंगे। अभी आपको हमने कहा कि एक दिवस 60 घटी का, और ये 60 घटी चूंकि 2.5 घटी का एक घंटा होता है, तो इसलिए ये 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे एक दिन रात में हो गए। यहां पर आपने घटी के संदर्भ में 2 नाम और भी आपको जानने हैं। घटी को दंड भी कहते हैं, दंड, एक दंड, और घटिका भी कहते हैं। घटिका और दंड, ये 2 नाम और हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये जो हैं मानव व्यवहार के प्रधान समय है। अब यहां से आगे के जो समय है, फिर वो दिनों के बाद सप्ताह, 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 सप्ताह 7 दिन, फिर पक्ष, फिर मास, और मास के बाद फिर जो है संवत्सर, और संवत्सर के बाद फिर जो है आगे युग गणना। वो युग गणना के बारे में कुछ आपको पहले भी कहा दिया गया है, और आगे भी इसका विषय आएगा, तो
वहां पर आएगा ही वो विषय। एक शब्द है जिसको मैं पहले भी आपको कहा हूं, अहर्गण साधन। जब ये अहर्गण साधन का विषय आपके सामने आएगा तब आपको सारी युग गणना फिर दोबारा से समझनी है। तो ये जो काल गणना हुई इस तरह से कि आप प्राण से शुरू हुए और प्राण से लेकर के आपने विपल पे पहुंचे, पल पे पहुंचे, घटी पे पहुंचे और फिर दिवस पे, दिन पे पहुंचे, रात्रि पे पहुंचे, फिर दिवस पे पहुंचे, फिर सप्ताह पे पहुंचे, पक्षों पे पहुंचे, मासों पे पहुंचे, वर्ष पे पहुंचे, पूरा संवत्सर चक्र एक पूरा किया। फिर यहां से 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, फिर कितने वर्ष का एक युग, कौन सा युग कितने वर्ष का, ये तमाम गणनाएं हो जाती हैं। और इन युगों के बाद फिर आता है कल्प का मान, और कल्प के मान के बाद जो है कल्प के मान के साथ ही आपकी ये जो स्थूल गणना है या जो मूर्त गणना है काल की, ये पूरी हो जाती है। तो ये जो घंटा है और मिनट है और सेकंड है, ये जो है ये आधुनिक युग की, ये यद्यपि हमारे ज्योतिष में एक शब्द है होरा, उस होरा में ये घंटे का मान आया है। और बहुत से विद्वानों का तो ये मानना है कि जो अंग्रेजी का जो आवर शब्द है HOUR, ये हमारे होरा शब्द से बना है। तो इस विषय पर मैं न जाते हुए आपको ये कहूंगा कि हमारे यहाँ होरा एक शब्द है और ये होरा जो है ये अहोरात्र से बना है। ये शब्द मैंने आपको तब बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था जब आपको हमने वार की गणना समझाई थी कि जो ग्रहों के कक्षावृतों से जब वारों की गणना समझाई थी तब हमने ये होरा शब्द आपको स्पष्ट किया था। अहोरात्र, अहोरात्र में से जो शुरू का अ और बाद का त्र हटा करके जो बीच का शब्द है ये होरा लिया गया है। और ये होरा घटी में 2.5 का विभाग करके जो 24 बने हैं, इन 24 प्रभागों को लिया गया है और हर 25वां प्रभाग कक्षा क्रम के आधार पर लिया गया। हर 25वां प्रभाग जो है वो अगले दिन का वार होता है। जैसे सोमवार, तो सोमवार के बाद जो अगला दिन होगा वो मंगलवार होगा। तो मंगलवार का जो कक्षा क्रम है, मंगल का जो कक्षा क्रम है, ये आज यानी सोमवार के कक्षा क्रम से, आज माने आज तो इतवार है, वो ना समझे आप, जिस भी दिन के बाद का आप लेंगे तो वो अगला क्रम जो है वो उसका अगला जो है 25वें होरा का नाम होगा। आज रविवार है, आज के बाद जो 25वें, अब मैं गणित करके दोबारा उसको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ याद भर दिला रहा हूँ कि वहां हमने होरा शब्द बोला था और वो होरा शब्द ही आवर के लिए लिया गया है। और उसका जो होरा का जो मान है वो मान जो है 2.5 घटी के बराबर का है। तो इस तरह से ये जो मूर्त काल है ये आपका यहाँ पर पूरा हुआ। और वो जो है आगे का जो विषय है वो तो जब गणना क्रम, हम युग गणना क्रम और जो अहर्गण आएंगे तो वहां पर आएगा। पर मोटी तौर पर आपको ये समझना है कि जो प्राण है ये सबसे छोटी मात्रक है, सबसे छोटी इकाई है। मूर्तमान काल की जो स्थूल काल है उसकी, और उसकी सबसे बड़ी इकाई कल्प है। कल्प वो है जिसमें युग और युगों के बाद महायुग और महायुग जो है उनके बाद मनवंतर और मनवंतर आदि काल समाहित है, वो है कल्प। तो ये व्याख्या जो है वो अलग से दूसरे दिन लाई जाएगी, लेकिन आज का जो विषय है वो एक बार पूरी तौर से आपको एक रिवाइज हम कर दें कि काल 2 प्रकार का होता है। एक है जो लोकों का अंतकर्ता काल है और एक है जो कलनात्मक काल है। और उस कलनात्मक काल की जो सबसे छोटी इकाई है वो है त्रुटि, और त्रुटि के बाद जो है वो
त्रुटि से लेके प्राण पर्यंत की जो ये है सूक्ष्म काल व्यवस्था है, इस सूक्ष्म काल व्यवस्था को अमूर्त काल व्यवस्था भी कहते हैं। और उसके बाद प्राण से लेकर के और कल्प पर्यंत तक की। अब एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि प्राण जो है, ये प्राण से और त्रुटि, तो ये जो त्रुटि है ये कितनी सूक्ष्म है, एक जरा इस पर भी सुन लीजिएगा कि एक जो त्रुटि है ये 1 सेकंड का 32 लाख और 40,000वां भाग है, 1/32,42,000। अब देखिए कितना सूक्ष्म स्तर पर ऋषियों का काल विभाजन का चिंतन गया है। ये बात मैं इसलिए लाया हूं आपके साथ कि एक त्रुटि 1 सेकंड का 32,40,000वां हिस्सा है। और जो हमारा जो 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 एक ब्रह्म काल का समुद्रचा काल है, ये आप ये समझिए कि 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्षों का है, मानव वर्षों का। 31 नील 10 खरब और 40 अरब, इतने वर्षों का मान है, कल्प नहीं, ये ब्रह्मकाल। ये जो ब्रह्मकाल है, क्योंकि कल्प तो एक दिन का हिसाब है, दिनमान का, और फिर दूसरे कल्प रात्रिमान। तो इस तरह से जो है 2 कल्पों का एक दिवसमान हुआ, और उस दिवसमान से फिर आप ब्रह्मा की जो है वो 100 वर्षीय जब आयु गिनेंगे तो वो गणित करके आती है 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष आती है। तो बृहत्तम काल जो है मानव के संज्ञान में मनुष्य ने जो लिया है, सूर्य सिद्धांत जिसकी बात करता है, वो महत्तम काल ये है 31 नील 10 खरब और 40 अरब। और जो सबसे सूक्ष्म काल है जिसका मनुष्य ने संज्ञान लिया है वो 1 सेकंड का 32,40,000वां हिस्सा है। तो अगर कदाचित कभी मनुष्य इस योग्यता में आ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज कई काम ऐसे हैं जो हम कई दिनों में कर पाते थे, वो काम आज मिनटों के हिसाब से हम कर रहे हैं। हो सकता है आगे चल करके ऐसी क्रांतिकारी व्यवस्था सामने आ जाए जो इन सूक्ष्म गणनाओं को भी खाते में लेना शुरू कर दे, अकाउंट में लेना शुरू कर दे। पर जिस दिन मनुष्य त्रुटि के हिसाब से काम करने पर आ जाएगा, वो दिन और उस दिन के मनुष्य का स्वरूप क्या होगा, और उस दिन हमारे ऋषि मुनियों की कितनी बड़ी जीत होगी, कितनी बड़ी वाहवाही होगी, उनके चिंतन को हम कैसे लेंगे, ये बात देखने की है। ये जहां तक मेरा संज्ञान है, जहां तक मैंने देखा है, इतनी ऐसी जो वैश्लेषिक काल व्यवस्था है, बहुत ही गणनात्मक काल व्यवस्था है, मुझे अन्य पद्धतियों में नहीं मिली है, ये सूर्य सिद्धांत के बाहर। मैं समझता हूं आज का समय यहीं पर पूर्ण करते हैं, और अब अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। यहाँ से आगे का यही विषय जो और आगे का है वो हम अगली कक्षा में लेंगे।